भारत की संसद में एक विधेयक पेश किया गया है जिसके अंतर्गत अगर कोई भी नेता मंत्री 30 दिनों तक पुलिस हिरासत में या जेल में रहता है तो उसका मंत्री पद या जो भी पद उसके पास है वो छिन जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर के हम कुछ लोगों से बात करेंगे और इसमें खासकर कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के ज़िला अध्यक्ष विक्रम पांडे जी हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर इसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या आपका मत है। हालांकि विपक्ष में कांग्रेस सबसे ज़्यादा इसके विरोध में खड़ी दिखाई पड़ रही है। तो कांग्रेस पार्टी में मैं स्वयं भी हूं, तो मैं स्वयं भी सबसे पहला व्यक्ति हूं जो हरदोई में इसका विरोध करता हूं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर 20 वर्ष पहले एक कानून बनाया होता कांग्रेस पार्टी ने, तो क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह स्वयं गृह मंत्री या भारत के प्रधानमंत्री बन पाते? अगर यही कानून कांग्रेस पार्टी ने आज से 20 वर्ष पहले बनाया होता तो ये जो बहुत सारे भाजपा के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हो या केशव मौर्य हो या ब्रजेश पाठक हो या जितने भी जिन पे आपराधिक मुकदमे हैं, जिनके ऊपर 100 के ऊपर मुकदमे, 50 के ऊपर मुकदमे, 60 के ऊपर मुकदमे हैं, 30 दिन को जेल कभी न कभी रहे होंगे, क्या ये लोग मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री बन पाते? और अगर ऐसी दशा में कांग्रेस पार्टी उसका डट के मुकाबला कर रही है, और आप जब देख रहे हैं जब भाजपा की फ्रंटल की तरह ईडी, सीबीआई उनका काम करती, जैसे भाजपा युवा मोर्चा, महिला मोर्चा काम करता है, वैसे ईडी, सीबीआई भाजपा के फ्रंटल की तरह खेल रहे हैं। ऐसे में कब किस राजनीतिक द्वेष की भावना के चलते मुख्यमंत्री या विपक्षी दलों के नेताओं पर क्या कार्रवाई हो जाए, ये कोई जिम्मेदारी गारंटी लेने वाला नहीं है। ऐसी दशा में जो षड्यंत्र के तहत जानबूझकर भाजपा सरकार जिनको जेल भेजना चाहती है, आपने देखा कि वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा है पूरे देश में। लोग चुनाव आयोग के जो अभी एक षड्यंत्र करके जिस तरह राज्यों की सत्ता हथियाने के लिए बड़े षड्यंत्र किए जा रहे हैं, हम सब लोग अब वोटर जागरूक हो रहा है। और जो माननीय राहुल गांधी जी पूरे देश में वोट चोरी की मुहिम चला रहे हैं, हरदोई जनपद में भी हम सब लोग इस बात से जागरूक हैं और आने वाले समय में इस प्रकार की वोट चोरी या इस प्रकार की अराजकता या संविधान के साथ खिलवाड़ किसी भी सूरत पर, किसी भी कीमत पर हरदोई जनपद में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जेल होगी, फांसी होगी, तक चढ़ जाएंगे, लेकिन इस तानाशाहों की सरकार में और इन ऐसे लोगों ने जिन लोगों ने कानून को खिलवाड़ समझकर प्रयोग किया हुआ है, इनका डट के मुकाबला करेंगे, डट के विरोध करेंगे और चढ़कर इनको ये बताएंगे कि 2027 में लोग बदलाव देख रहे हैं और माननीय राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी की जोड़ी उत्तर प्रदेश में हिट होने वाली है। जय कांग्रेस। हिट होने वाली है, हालांकि उसके विरोध में और अन्य लोग भी हैं। ये जो अभी एक विधेयक लाया गया है जिसे जेपीसी को भेजा गया है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से इन्होंने विधेयक ला करके किया है, इसका प्रयोग जो है विरोध होगा। इस तरीके से देखिए, कोई भी है, राजनीतिक पार्टियां हैं, लगातार उसको गिराने के लिए किसी न किसी मुकदमे में फंसाने की भी साजिश कर सकते हैं। क्या ये कुर्सी छीनने के बाद में अमित शाह और मोदी जी क्या हर जो है कि इसके उपचुनाव कराएंगे? क्या मुकदमे के बाद, कुर्सी छीनने के बाद में तो फिर उपचुनाव होगा? क्या ऐसे ही फर्जी मुकदमे भी फिर लगाना शुरू कर देंगे ये लोग, पार्टी के लोग जो सत्ता पक्ष में हैं? इस तरीके से जो है कि पूरा इसका विरोध जो है कि हम लोग करते हैं। और इसको जो है कि इनका जो कानून जो है, वैसे भी फर्जी तरीके से जो है कि लोगों को फर्जी फंसाने का साजिश हो रहा है। फर्जी जो है कि फिर तो और भी लोग जो है कि फर्जी फंसाने का जो है मंत्रियों के खिलाफ जो है मुकदमा करने की साजिश भी करेंगे। इसका हम विरोध करते हैं। आप एक वकील भी हैं, ठीक है, और राजनीति भी करते हैं। ऐसे में जो ये विधेयक लाया जा रहा है, हालांकि इस विधेयक के अंतर्गत उन लोगों की बात की जा रही है जो माफिया हैं, ऐसे लोग भी सत्ता में आते हैं। आप काफ़ी समय से राजनीति कर रहे हैं, किस तरीके से इस विधेयक को देखते हैं? देखिए, जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई है, वो आए दिन ऐसे प्रयोग करती रहती है। उसने देश की संवैधानिक संस्थाएं ईडी, सीबीआई, आईबी, इन सबको इस सिस्टम से लगाया है कि विपक्ष कहीं पर दिखाई ना पड़े। जहाँ जहाँ उनका विरोध होता है वहाँ पर वो उसको दबाने का काम करते हैं। और ये जो विधेयक लाए हैं, जिसको जेपीसी में भेजा है, इसमें तमामों खामियां हैं। इसकी गारंटी कौन लेगा कि 30 दिन के बाद अगर वो निर्दोष साबित होता है? उसको विधेयक में कहीं नहीं रखा गया है। और इस चीज़ की गारंटी कौन लेगा कि हम ये पार्टी बंदी में और रंजिशन हम आप पे मुकदमा लिखा रहे हैं, स्थानीय पुलिस आपकी है, संसाधन आपके हैं, आप किसी के खिलाफ मुकदमा लिखा देंगे और उसको 30 दिन के जेल भेज देंगे। अगर लगेगा आपको तो जमानत हेल्ड करा देंगे, क्योंकि जुडिशरी में भी अब आपके लोग आने लगे। ऐसी दशा में वो आदमी 30 दिन के बाद पद मुक्त होने के बाद
दोबारा अगर निर्दोष साबित हो गया उसकी कंपनसेशन कौन देगा? हम इस काले कानून का घोर विरोध कर रहे हैं। और भाजपा ने अब तक जो जो चीज़ें लाई, नोटबंदी लाई हो या और भी जो कानून लाई हो, कृषि कानून लाई, सब पे उसने पलटी मारी है और इस पर भी उसको विपक्ष के विरोध के कारण पलटी मारनी ऐसा पड़ेगी। कैसे लगता है कि इसमें पलटी मारनी पड़ेगी? इसलिए मारनी पड़ेगी क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी ने उधार का सिंदूर लेकर अपनी मांग सजाई है और सुहागन बनी है। उसकी पार्टी में 70% लोग आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं और इस कानून के आने के बाद उनके पास न बहुमत बचेगा न सरकार चलाने की शक्ति बचेगी। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अतीक जैसे माफिया को मंत्री पद में रखा जाता है। बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल रहे हैं, बहुत सी ऐसी सरकारें रही हैं जिन्होंने जेल में बैठ कर के सरकार चलाई है। इस पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी, उनका ये भी कहना है। जी, धनंजय सिंह, मुन्ना बजरंगी, ब्रजेश पाठक, योगी आदित्यनाथ जी, ये लोग क्या साधु हैं? इनके ऊपर कोई मुकदमे नहीं आपकी है। सरकार आती है तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते? नहीं, हमें राजनीति का अपराधीकरण लाया कौन? राजनीति में अपराधियों को सबसे ज़्यादा टिकट किसने दिए? ये विषय भाजपा से पूछिए। आप 11 साल से शासन में हैं, अगर आपको लग रहा था तो ये 11 साल के बाद आपको क्यों याद आया? ये केवल देश का ध्यान भटकाने के लिए आपने जो वोट चोरी करके सरकारें बनाई हैं और आप देश के प्रधानमंत्री बने हुए, इससे जनता का ध्यान हटाने के लिए आपने इस काले कानून को सौंपने का काम किया। जनता का ध्यान हटाने के लिए और काले कानून की ये लोग बात कर रहे हैं। ये जो विधेयक लाया जा रहा है किस तरीके से देखते हैं, उसको लेकर के आपका अपना मत क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है तब से संविधान की हत्या करने पे तुली हुई है। आर्टिकल 21 साफ तौर पे कह रहा है कि अनटिल प्रूवन गिल्टी, आर्टिकल 20 साफ तौर पे कह रहा है जब तक कोई गिल्टी हो ना तब तक वो इनोसेंट रहता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ऐसे विधेयक ला रही है। नहीं, एक चीज़ बताइए, अगर कोई चपरासी जेल जाता है, कोई गलत चीज़ मिलती है तो थोड़ी देर के लिए उसकी नौकरी को जो है उससे बर्खास्त कर दिया जाता है। तो अगर एक चपरासी के लिए वही कानून है तो एक मंत्री के लिए कानून क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, सरकारी कर्मचारी जो होता है उसकी एक जो लाइफ होती है, जो लाइफ सर्किल होता है, वो एक लिमिटेड लोगों के बीच में होता है। लेकिन जब वही राजनेता बनता है उसको 10-20 हज़ार नहीं, कम से कम लाखों लोगों के बीच में जाना पड़ता है। उसकी राजनीतिक द्वेष भावनाएं बढ़ती हैं। एक से एक एग्जाम्पल लीजिए, अगर कोई IAS बनता है तो एक कमरे में बंद रह के पढ़ के वो IAS बन सकता है। लेकिन अगर आपको एक विधायक बनना है तो आपको 10 से 20 से 50 हज़ार लोगों के बीच जाना पड़ेगा। देखिए, देश का बड़ा दुर्भाग्य है और बड़े शर्म की बात है कि जिनकी स्वयं की डिग्री नहीं मिल रही है वो पूरे देश का कानून बनाने में लगे हुए हैं। और जब ऐसी चीजें निकल के आ रही है, खासकर देश के संविधान और देश की आत्मा पर हमला हो रहा है, तब राहुल गांधी जी एक वोट चोरी के खिलाफ एक रैली निकालने के लिए शुरू करें। आपने कभी सुना होगा कि हलफनामा बहुत मांगा जा रहा था। विधेयक आना चाहिए कि नहीं? विधेयक आना चाहिए। आप SIR पे चले गए, ठीक है। हम विधेयक की बात को लेकर के आज आए हुए हैं आपके बीच में। विधेयक आना चाहिए या इस पर क्या होना चाहिए? देखिए, विधेयक साफ तौर पे ऐसे कोई भी काले कानून नहीं आने चाहिए जो अंग्रेजों के हिटलर शाही शो करते हैं। कांग्रेस जो है इसे काला कानून बता रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा कहना है कि जो 130वां संशोधन लाई है केंद्र सरकार, मेरा विचार है कि इनकी पहल अच्छी हो सकती है, किंतु किसी कानून को बहुत जल्दी से बाजी में लाना ये उचित नहीं। JPC में भेजा गया है, जो विपक्ष भी है उस पर भी वो चर्चा करेगा, सत्ता पक्ष भी चर्चा करेगा। मौका तो दिया जा रहा है ना विपक्ष को। देखिए, मेरा मानना है कि मैंने इसका बारीकी से अध्ययन तो अभी नहीं कर पाया है, लेकिन जो मैंने जानकारी मुझे हुई है कि 30 दिन की समयावधि पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में होने पर आपकी जो पद है वो आपका टर्मिनेट हो जाएगा। यह उचित नहीं है, क्योंकि एक हमारे यहाँ न्याय और कानून के क्षेत्र में नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत होता है, तो दूसरे पक्ष को सुनवाई का पूर्ण अवसर देना चाहिए अपनी बात रखने का। मोरओवर इसके अलावा आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है। हमें अपनी बात रखने का पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए। पूर्ण अधिकार में से एक औपचारिकता मात्र नहीं है कि 20 दिन 30 दिन या इस तरह से, एक पर्याप्त उचित अवसर होना चाहिए जो रिज और न्यायपूर्ण लगे, देखने से लगना चाहिए। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, जीवन स्वतंत्रता का अधिकार है। एक जीवन स्वतंत्रता का अधिकार सीमित नहीं है, यह बहुत व्यापक है। इसमें गरिमा का अधिकार, प्रतिष्ठा का अवसर अधिकार, अवसर का अधिकार, सब कुछ समाहित है। तो मैं ये कह रहा हूँ, केंद्र सरकार की पहल अच्छी हो सकती है। जो माफिया टाइप के इस तरह के लोग हैं, ठीक है, लेकिन व्यापक चर्चा, व्यापक विचार विमर्श, जल्दबाजी में नहीं कानून आना चाहिए। उसके बाद में समुचित प्रावधान करके सभी के राय मशवरे होने के पश्चात ही इसे लाया जाना है, जल्दबाजी में। राय मशविरा होना चाहिए, इनका कहना है कि इस मुद्दे पर भी व्यापक चर्चा होनी चाहिए। क्या कहेंगे सर? अब मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूँगा कि भाजपा ऐसा कभी भी कोई कानून नहीं ला पाई है
कि जो जनता के हित में रहा हो। वो जो भी लाया गया है वो कांग्रेस के द्वारा लाया गया है। अगर सूचना का अधिकार लाया गया है तो कांग्रेस द्वारा लाया गया है, जो भ्रष्टाचार को वो खोलता रहा। शिक्षा का अधिकार कांग्रेस द्वारा लाया गया है और इनके द्वारा कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया है। आईपीसी उसमें धाराएं इन्होंने सिर्फ बढ़ोतरी की और उसमें इन्होंने कोई भी न्याय सम्मत कोई भी किसी भी प्रकार का उन्होंने विधिक राय लेकर या विधिक सहमत लेकर कुछ भी नहीं किया है। और इस प्रकार का अगर विधेयक पारित होगा तो ये अभी तक तो प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगाते रहे हैं और अब ये धीरे धीरे अपना राजनीतिकरण कर रहे हैं बहुत ही तेज़ी से। और ये सिर्फ ये चाह रहे हैं कि मैं बोलूं, हमारी सरकार बोले, केवल हम जैसा चाहें वैसे ही प्रेस बोले, हम जैसा चाहें वैसे ही अदालत बोले, हम जैसा चाहें वैसे ही वकील बोले और हम जैसा चाहें वैसे ही विधायक बोले, वैसे ही नेता बोले। और इस तरीके की अगर सोच है तो आप समझ लीजिए कि इस प्रकार के विधेयक बिल्कुल रोके जाने चाहिए और इनकी मैं सीधे सीधे निंदा करता हूं और यही राय देता हूं कि अगर कुछ भी कार्य कीजिए बहुत सोच समझ कर कीजिए, आप भी इस कानून के दायरे में ज़रूर आएंगे। आप एक महिला हैं और लगातार जो है लोगों के बीच में रहती होंगी। एक ऐसा कानून लाया जा रहा है जिसमें अगर कोई राजनेता, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री किसी भी सिस्टम में गलत पाया जाता है, उसे 30 दिन की जेल होती है, उसके बाद वो अपने पद पे नहीं रह सकता है। किस तरीके से इसे देखती हैं? मेरा मानना ये है कि अभी इस समय तो ये एक विचारणीय मुद्दा है और काफ़ी विचारणीय है। मेरा मानना ये है कि पहली चीज़ तो ये विधि मंत्रालय देखे, दूसरी चीज़ सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच इसे देखे और उसके बाद देखने के बाद संपूर्ण भारतवर्ष के जितने भी नागरिक हैं सभी को संपूर्ण अधिकार है। उसके बावजूद सभी के जो फंडामेंटल राइट हैं वो ना वायलेट हों। आप लोग जो कर रहे हैं आप करते रहिए, लेकिन संपूर्ण विचार का विषय है। मतलब फंडामेंटल राइट जो हैं वो उनका डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, इनका ये कहना है। और अन्य लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे सर इसको लेकर के? ये बिल जो है पहले तड़ीपार पर लागू होना चाहिए। जो देश के गृह मंत्री हैं उनका तड़ीपार हुआ है, उनको रिजाइन करके ऐसा है कि आपने मना की इस बात को कह दिया, लेकिन वो हमारे देश के गृह मंत्री हैं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, आप ही नेता हैं, ठीक है, नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस समय वो एक गंभीर पद पे बैठे हुए हैं तो उसको सिद्ध हो जाने दें पहले। ठीक है, इस मुद्दे को लेकर के आप क्या देखते हैं? फिर से वही सवाल है। हाँ, ऐसा है, ये मुद्दा जो है पूरी तरीके से उन्होंने इसलिए लाया है कि इस समय राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाया है। अब इसको छुपाने के लिए उनके जो सहयोगी नेता हैं, चाहे वो नीतीश हो, चिराग पासवान जी हो, चंद्रबाबू नायडू जी हो, अजीत पवार जी हो, ये उनके सहयोगी दल के नेता जो है वोट चोरी के खिलाफ हैं अंदरूनी तरीके से। और उनको डर है कि कहीं अगर उन्होंने समर्थन वापस ले लिया तो हमारी सरकार गिर जाएगी। इसलिए ये बिल ला करके उनको धमका करके अपना कार्यकाल पूरा करना चाहते हैं। बाकी इस बिल से किसी का कोई भला होने वाला नहीं है, सिर्फ ध्यान भटकाने की बात है। ये वोट चोरी करते हैं, वोट चोरी सरगना के गिरोह के सरदार हैं, वही करके आज तक सत्ता पर काबिज हुए हैं। अब इनका कुर्सी का डर है, जाने का डर है, इसलिए गृह मंत्री जी बिल लेकर आए हैं जिसका हम घोर विरोध करते हैं। और ऐसे बिल की हम कभी कल्पना भी नहीं करते हैं कि ऐसे बिल बीजेपी सरकार लाएगी। कांग्रेस जो है SIR को लेकर के काफ़ी गंभीर है और लगातार उस मुद्दे को लेकर के इस मुद्दे में डाल करके और अपनी बात को रख रही है। कैसे देखते हैं जी? ये जो है काला कानून ये लाए हैं, ये हमारा निर्दोष गलत है और इसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। क्योंकि अगर कोई आदमी निर्दोष साबित होता है तो उसका मुआवजा कौन भुगतेगा? अगर उसके हम पद से निष्कासित होते हैं, क्या उसका पूरा चुनाव कराएंगे? तो हम इसका पूरा विरोध करते हैं। ये विरोध करते हैं, इनका कहना है कि हम लगातार इस जो विधेयक है इसको लेकर के हम विरोध करते हैं और अन्य लोगों से भी बात करेंगे। ये बताइए कि ये जो विधेयक लाया गया है इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे, आपका मत क्या है? देखिए, ये जो विधेयक है असल में पहले से ही ऑलरेडी कानून बना हुआ है, उसका सही से इस्तेमाल नहीं होता है। दूसरे, ये मान लीजिए किसी प्रदेश में विपक्ष का नेता होगा, चीफ मिनिस्टर होगा,
तो इनको क्या है कि जो सेंट्रल एजेंसीज हैं इनके द्वारा अगर इसका दुरुपयोग हो सकता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। और विधि में ये व्यवस्था है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी सफाई देने का जब तक कन्विक्शन न हो जाए तब तक उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता, उसको दोषी नहीं करार दिया जा सकता है। तो इसलिए जब तक दोषी न हो जाए, और न्यायालय इसके लिए बैठे हैं और अपना उचित तरीके से परीक्षण करते हैं, गवाही होती है, उसके बाद में वो डिसीजन देते हैं, तमाम अवसर मिलते हैं, तब जाके आप उसको कन्विक्टेड कर सकते हैं। बिना कन्विक्शन के उसकी भरपाई कैसे हो पाएगी, इसकी क्या व्यवस्था है? अगर किसी को इसी आधार पर दोषी मानते हुए और पद से हटा दिया गया और उसकी मेहनत से उसने पद पाया है, और उसका क्या उसको मिलेगा प्रतिफल? जब वो दोबारा वो निर्दोष साबित होगा तो उसकी भरपाई कैसे हो पाएगी? ये अपूरणीय क्षति होगी और इस अपूरणीय क्षति को कभी भरा नहीं जा सकेगा। इसलिए इस पर पुनर्विचार होना चाहिए और ऐसे कानूनों को लाने से बचना चाहिए। जाते जाते विक्रम जी ये बताइए कि अभी कांग्रेस का इस पे स्टैंड क्या रहने वाला है, क्योंकि मामला जेपीसी को भेज दिया गया है। आप जेपीसी को भेजो या जेसीपी को भेजो या डीसीपी को भेजो, मैं आपके चैनल से आप भी भारत के नागरिक हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर कुछ जानबूझकर द्वेष की भावना के चलते किसी मुख्यमंत्री या किसी राज्य की सरकार को गिराया जाता है, किसी व्यक्ति विशेष को जानबूझकर, जैसा आपने देखा राहुल जी को एक छोटे से मामले में जो आरएसएस के बनाए हुए जज हैं, और आप तो जानते हैं चारों तरफ सब ये जज आरएसएस के कैसे हो सकते हैं? आरएसएस सुन तो लीजिए बहुत सारे चैनल भी आरएसएस के हैं। आप खाली वकील और जज, और अब तो बहुत सारे प्रोफेसर, बहुत सारे वीसी, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे वीसी सब आरएसएस के हैं। जज भी आरएसएस से निकल रहे हैं, आरएसएस की परिपाटी को आगे बढ़ा रहे हैं, उसकी जो विचारधारा है बांटो और राज करो की नीति पर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे चैनल आरएसएस के हो गए हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, क्या आपका चैनल TV9 भारतवर्ष ये जिम्मेदारी गारंटी लेता है कि यदि जानबूझकर राजनीतिक द्वेष की भावना के चलते कोई सरकार गिराई गई, 45 दिन बाद उसको न्याय मिला और ये बात फर्जी साबित हुई, तो क्या 30 दिन के बाद जो आपने कार्रवाई की है, क्या वो 15 दिन बाद आप उस कार्रवाई को वापस करेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी जी के ऊपर आरोप लगा के उनका मकान ले लिया गया था 12 तुगलक लेन, 10 दिन बाद उनका जब आगे बात बढ़ी, उनको कोर्ट से न्याय मिला, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जब न्याय मिला, क्या वो उन्होंने जो उनके बीच में जो उन्होंने समस्याएं झेली या उन पे जो आरोप प्रत्यारोप रहे राजनीतिक द्वेष की भावना के चलते, मैं 10,000 ऐसे विधायक, सांसद, मंत्री में जानता हूं, ऐसे प्रकरण जानता हूं जिनके ऊपर मुकदमे लिखे गए, गंभीर संगीन धाराओं में मुकदमे लिखे गए, उन पे कोई कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की, लेकिन राहुल जी के एक छोटी सी विजय पर उन्होंने उनकी सदस्यता रद्द कर दी। आप ये बताइए कि इस तरह का कुठाराघात केवल राजनीतिक द्वेष की भावना के चलते जो कार्रवाई हो रही है, उससे इस देश को कौन बचाएगा? कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी संविधान की किताब लेके चल रहे हैं। इस संविधान के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी जेसीपी करे, जेपीसी करे या भारत सरकार की संसद में लोगों को गुमराह करे, कांग्रेस पार्टी माननीय राहुल गांधी जी संविधान की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध हैं। हम सब जिला कांग्रेस कमेटी और हरदोई के कांग्रेसी और मैं स्वयं उनके हर संकल्प को पूरा करने में जो हो सकता है करने के लिए तैयार हूँ। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस जो लाया जा रहा है इसको लेकर के विपक्ष में है और लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही है। हरदोई से TV9 के लिए कैमरा पर्सन अंशु धवन के साथ आदर्श त्रिपाठी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।